मुद्दे तो बहुत हैं। 50-60 हजार की आबादी है कस्बे की, लेकिन कोई बेसिक चीज नहीं है यहाँ पर। कोई भी जीत कर आएगा, ये जो खड़ंजा है, नाली है, वो तो बनाएगा ही। और बाकी जो चीजें हैं बेसिक, शिक्षा को लेकर, चाहे स्पोर्ट को लेकर, चाहे जो है कि मनोरंजन पार्क को लेकर, कोई ऐसी व्यवस्था, स्वास्थ्य को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था कस्बे में नहीं है। और रोजगार सबसे बड़ी जो है कि दिक्कत की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे कस्बे के लिए भी। लेकिन ये लोग जन के नेता हैं, जीतने के बाद हवेली में चले जाते हैं, फिर बाहर निकलने का नाम नहीं लेते हैं। ये कहते हैं कि हमने 25% जो है कि हमारा वोट है, 75% हम खरीदते हैं। और जब हम किसी काम से जाते हैं उनके पास, तो हमने तो पैसा देकर जो है कि चुनाव जीता है। किस बात का, किस वजह से आप लोग आए? भाई जन के आप नेता हैं, आप 51% और 50%, अगर 51% वो जीत गए चुनाव, 49% कहाँ गए आप? 49% आप नकार देंगे? नहीं नकार सकते आप, क्योंकि आप 100% के नेता हो गए, 100% के आप चेयरमैन हो गए, 100% आप जो 100% के जो है कि आप सीएम हुए या पीएम हुए, तो आप किसी को नकार नहीं सकते। ये तो एक व्यवस्था है, लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, उसमें जो है कि आप 51% चाहे 49%। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी हुई है, पहले जैसा नहीं है अब जो है कि अपने दिमाग से काम ले। और जो नेता जो जनता के बीच में रहे और जो काम के बीच में रहे, काम के साथ चले, आप उन्हीं को जो है कि वोट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा किसी पर्टिकुलर को आप दीजिए, नहीं, आपको जो समझ में आए उन्हीं को वोट दीजिए। आपको भगवान ने जो है कि दिमाग दिया है और आपको शिक्षा दी है, उसी वजह से जो है कि आप सोच समझ कर जो वोट कीजिएगा। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे अरशद भाई जो है वो जन के बीच में 5 साल 10 साल, वो 3 बार 4 मरतबा चुनाव हार चुके, लेकिन फिर भी वो जनता के बीच में रहते हैं। आज क्यों उनके साथ इतनी आवाम है? क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं। इन्होंने 15 साल जो है कि चेयरमैन ही रहकर जनता के बीच में कुछ काम नहीं किया, इस वजह। माहौल तो इस वक्त जो है कोपागंज में अरशद रियाज का जो है ज़्यादा ये है। माहौल अरशद रियाज जी का चल रहा हाँ, है। मतलब कि माहौल है और बदलाव का भी नारा है। क्या बदलाव का नारा है? बदलाव का नारा ये है कि चेयरमैन हिलाल अहमद 15 साल के बीचों बीच में जनता के बीच में नहीं आए हैं, न कभी चौराहे चट्टी पर मिले हैं। जो इधर गंदगी है, कूड़ा जो लोग फेंक रहे हैं, सर सफाई पर ध्यान, मतलब कि यहाँ पे बहुत लोग अपनी पॉकेट से जो है, जो जलता है ट्रांसफार्मर की गड़बड़ी है, यहाँ की आम जनता जो है अपने पॉकेट से खर्चा लगाकर उसको बनवाती है। कुछ मेंबर हैं, हिलाल शर्मा साहब थे, कोई काम नहीं किए। आप देख लीजिए, कोई रास्ता देख लीजिए, वहाँ जनता वो वोट मांगने जाते, उनका लड़का है जय, उनका वोट मांगने जाते, लड़का सवाल करता है, जनता से जवाब देती है उनको कि क्या करने आए, जो आपके वालिद साहब 5 साल आए नहीं है, आप क्या करने आए? तो बोले गलती हो गई। अरे किस बात की गलती? जब आप गलती किए, आपके वालिद साहब गलती, तो आप भी उसी तरह गलती करूंगी। क्या हालचाल है? ठीक है, सब बढ़िया है। क्या माहौल है? माहौल एकदम परिवर्तन का है। एकदम परिवर्तन का है। हाँ, एक इस तरफा बार है। एकदम परिवर्तन होगा। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सब में परिवर्तन की राह है। अभी कहेंगे कि जो काम का मसला है, तो काम कराया भी जो गया है, सिर्फ धन उगाही वाला काम हुआ है। कहीं जैसे खड़ंजा लगा है, पुरानी ईंट उखाड़ के उसी को रिपेयर करके नए पैसे निकाले गए हैं। इसी तरीके के चेयरमैन साहब का काम है। कोई बुनियादी काम यहाँ जो जल निकासी का मसला हो, यहीं जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ उनके बहुत ही मजबूत सरफराज अहमद साहब मेंबर हैं, वो भी कोशिश किया है। मैं ये नहीं कहता कि वो कोशिश नहीं किया। यही मदरसे के बगल से थोड़ा नाला कनेक्ट हो जाता तो ये मदरसे की ज़मीन, जो इमदादुल उलूम मदरसे की ज़मीन है, उसमें और लोगों की भी ज़मीनें हैं। पूरा पानी भरा रहने की वजह से मदरसा अपना काम नहीं करा पा रहा है। हालांकि मदरसे ने अपनी ज़मीन दिया है नाले बनाने के लिए, लेकिन उसको आधा बना के छोड़ दिया गया, पूरा पानी उसी तरह फैल रहा है। तो इन्होंने कोई जमीन स्तर पे काम नहीं किया है। अभी देखा जाए कि 4 चीज, जैसे रोड का और पेयजल का और स्वास्थ्य का और विद्युत का, यहाँ पे काफी जो है जर्जर तार पड़े हुए हैं। और बुनकर जो है वो वाली क्षेत्र रहा है, जो से बिजली न मिलने से काफी जो है बिजनेस पे प्रभाव पड़ा है। आप उस संबंध में क्या कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने अपना जो वादा किया था, आपको याद होगा, उन्होंने यही कहा था कि बिजली के मसले से जितने भी खर्च आएंगे, जैसे ट्रांसफार्मर जलेगा या कोई तार बदलना होगा, इसमें सारी हम व्यवस्था देंगे, इन्होंने कहा था। और इन्होंने एक वादा इनका पूरा नहीं हो रहा है। और हम अपना बता रहे हैं कि अगर हमें मौका मिला
अवसर मिला तो हम बिजली के मामले में, चाहे वो ट्रांसफार्मर जले या कहीं के तार जर्जर हो, हम आवाम का एक पैसा लगने नहीं देंगे। ये हम खुलेआम इनका ऐलान करते हैं। अभी देखा जाए कि स्वास्थ्य का स्थिति बहुत खराब है और जो हॉस्पिटल बना हुआ है, काफी लोग मरीज जाते हैं मगर वहाँ सही ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है और नगर के लोग जो है काफी दुखित रहते हैं। देखिए, कैसे लोगों को राहत पहुंचाएंगे आप? देखिए, जब कलम हमारे हाथ में अगर मालिक ने चाहा मिली, आप चुनाव जीत जाते हैं, जीत जाने के बाद हम उस पे जो भी नगर पंचायत के नियम उसूल के दायरे में रहकर जनता को राहत पहुंचनी चाहिए, हम बिल्कुल उसको पहुंचाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं अरशद रियाज जी जो भाविक प्रत्याशी हैं, जो चेयरमैन पद के, इनका कहना है कि जैसे ही जनता हमको आशीर्वाद देती है हम चुनाव जीत जाते हैं। तो जो नगर की जो समस्या है, पानी, रोड, नाली, विद्युत, सारी व्यवस्था जो है हम करेंगे। आवाम का एक पैसा लगने नहीं देंगे। जो भी समस्या है उस समस्या से लोगों को राहत पहुंचाएंगे।